आज बच्चों को मैंने नाश्ता दिया और अपने हस्बैंड से मैंने रात को कहा हुआ था कि जैसे भी है मुझे पूरे लाहौर की आज सैर करवानी है। आज बच्चों को घर छोड़ के हम लोग निकल गए थे उनको नाश्ता वगैरह करवा के। तो बस मैंने ठानी हुई थी कि मुझे लाहौर का जो लंडा बाज़ार है वो देखना है। मैंने एक दो चैनल पे देखा कि लंडा बाज़ार वहाँ का बहुत बड़ा है और बहुत सस्ता है, ये वो काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी। तो बस मेरे भी दिमाग पे भूत सवार हुआ था कि मुझे लंडे बाज़ार लेके जाओ जो स्टेशन पे है, बड़ा लंडा बाज़ार। तो आज हम लोग फिर लंडा बाज़ार गए हैं, लाहौर का सबसे बड़ा लंडा। तो मैं वहाँ गई हूँ और मुझे तो वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं मिला। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ ख़ास नहीं नज़र आया कि यहाँ पे कुछ सस्ता भी है, बल्कि इससे तो अच्छी हमारी अपनी मार्केट है जहाँ से हम इतने में न्यू चीज़ ले लेते हैं। और ये जो लंडा बाज़ार के ये गेट था जहाँ से हम अंदर इंटर हुए हैं, और ये अंदरून बाज़ार, छोटी छोटी गलियाँ, और ये तब का शहर है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था। सारी खस्ता इमारतें, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो मुझे वो बाज़ार था वो बहुत महंगा लगा। और क्या नाम है, वहाँ पे कोई सस्ते नाम की चीज़ ही नहीं थी कि कोई सस्ती चीज़ भी बिकती है। ऐसी जैसे अनारकली की छोटी छोटी गलियाँ, खस्ता इमारतें। और फिर बाहर हम आए, उस लंडे से बाहर निकले तो मेन पे भी काफ़ी बड़ा लंडा लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो यहाँ से कुछ देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बच्चों के शूज़ पूछे तो वो 3,000 से 1 रुपये भी नीचे नहीं, बल्कि ऊपर ऊपर 18,000, 20,000, 25,000 इस तरह के शूज़ बड़ों के और बच्चों के कम अज़ कम जो बहुत सस्ते गले सड़े हुए जिसे कह लो, जिसे इन्होंने खुद साफ़ करके रखा हुआ था, वो 2,000 से नीचे नहीं थे। तो मेरी तो बस हो गई थी, मैं तो थक गई थी यहाँ पे बाज़ार में फिर फिर के। और फिर धूप इतनी, गर्मी इतनी थी, सुबह के तो हम लोग निकले हुए थे। तो यहाँ बाज़ार में फिर फिर के पता ही नहीं चला कि कौन सी गली कहाँ को निकलती है क्या नहीं। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं हुड देखने लग गई थी। इनको मैंने कहा था कोई अच्छा सा हुड देख लेते, या गर्मी सर्दियाँ खैर से आ रही हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, तो कोई वो देख लेते हैं जैकेट वगैरह। तो जैकेट तो अभी किसी ने भी नहीं लगाई हुई थी, ये हुड लगाए हुए थे। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, रेड और ब्लैक अजान के लिए। तो ये भी मुझे मिला 2500 का, और 2500 का है तो लड़ झगड़ के हमने 2,000 का लिया था ये। और ये पिंक वाला बहुत बड़ा था और लड़कियों का लग रहा था, तो मुझे मीरब के लिए चाहिए था, लेकिन मीरब को ये नहीं आना था, तो इसलिए फिर मैंने मीरब के लिए नहीं लिया। ये भी बड़े थे, मीरब के नाप के कोई मुझे मिले ही नहीं। ये छोटे बच्चों के लगे हुए थे, और जिसको भी हाथ लगाओ तो बस वो 2,000 से ऊपर ऊपर है। 2,000 तो उनको कुछ लग ही नहीं रहा था, और समझ रहे थे 2,000 का हम फ्री दे रहे हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा, एवं तारीफ़ें हैं जी, बड़े लंडे जाओ और वहाँ पे ये वहाँ पे वो। फिर खैर हमें भूख लगी, मैंने कहा अपने हस्बैंड को यहाँ पे ये ताज़ी ताज़ी पीठी बना के दे रहे थे, पीठी भल्ले जो होते हैं जो भी है, तो ये बना के दे रहे थे। मैंने उनको कहा भाई मुझे 1 प्लेट आप ये बना दें। तो बस हम लोगों ने ये खाई, और फिर यहाँ से हम लोग इस साइड पे निकल आए। जिना मार्केट कह रही हूँ, जिना पार्क। ये लाहौर का बहुत बड़ा जिना पार्क आता है यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इंशाल्लाह अगले संडे को ना बच्चों को यहाँ पे लेके आएंगे। ये सारा पार्क है, और ये इतना बड़ा पार्क है, ये यहाँ से शुरू होता है और एंड तक पता नहीं कितनी दूर हम चलते रहे, और ये पार्क हमारे साथ साथ ही था। फिर खैर हम लोग वहाँ से निकले। मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलें इचरे चलते हैं, इचरे चलते हैं। इचरे मेरी बेटी ने कुछ कपड़े मंगवाए थे, कहती मम्मा कुछ कपड़े अच्छे हो तो मुझे देख के बताइएगा। यहाँ पे ये इन्होंने इतवार बाज़ार लगाया हुआ था, ये भी इचरे के बाहर ही था, जेल रोड पे शमा के पास। तो ये इतना बड़ा इन्होंने बाज़ार लगाया हुआ था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे सब्ज़ियाँ सब कुछ कम से कम थोड़ा बहुत तो यानी कि चेंज होना चाहिए था, सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये इतना चेंज था, कोई ख़ास चेंज नहीं था यहाँ इतवार बाज़ार में भी। तो इससे अच्छा बंदा अपनी मार्केट से जाके ले लिया। हम इचरे बाज़ार आ गए थे, इचरे बाज़ार भी पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतना रश था जैसे फ्री चीज़ें बंट रही हों। लेकिन चीज़ें जो है वो कहते थे हाथ ना लगाए, इतनी महंगी महंगी चीज़ें बता रहे थे। खैर हमने जो सूट लेने थे
ज्वेलरी इतनी प्यारी लगी हुई थी। लेडीज़ की कमज़ोरी होती है ज्वेलरी, और ज्वेलरी मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन अभी कोई शादी वगैरह तो आ नहीं रही कि बंदा ज्वेलरी वगैरह ले ले। खैर, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। तो जो कपड़े मैंने लेने थे इचरे से वो भी कोई ख़ास नहीं मुझे अच्छे नहीं लगे। तो अभी वो न्यू वैरायटी आएगी सर्दियों की, तो वो कह रहे थे कि आप आइएगा अगले हफ़्ते, तो अगले हफ़्ते या उससे अगले हफ़्ते हम लोग सर्दियों की वैरायटी लेके आएंगे। ये हम लोग अपने घर की तरफ आ गए। बच्चों के लिए हम लोगों ने शवरमा लिया। मुझे शवरमा नहीं खाना था, मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे दही भल्ले ले दें, तो मुझे शवरमा नहीं खाना, बस आप मुझे दही भल्ले ले दें। और फिर घर आके ये यहाँ पे दही भल्ले हम लोगों ने लिए, चाय बनाई, चाय बना के हम लोगों ने आराम सुकून से चाय पी। और इतनी थकावट हो रही थी, यूँ लग रहा था पता नहीं मैं कितना दूर से भाग भाग के आई हूँ, इतनी थकावट, बॉडी में इतनी दर्द हो रही थी। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ अगली वीडियो में।